क्या एक मसीही को आधार कार्ड बनवाना चाहिए? अब किसी अन्य धर्म से अगर कोई व्यक्ति ये सवाल सुनेगा तो वो थोड़ा उलझन में पड़ जाएगा। वो सोचेगा कि भाई ये कैसा सवाल हुआ? आधार कार्ड तो सबको बनवाना चाहिए जैसे सरकार कहती है, क्योंकि ये तो पहचान पत्र है। तो वो सोचता है कि ये मसीही ये सवाल क्यों पूछते हैं, क्योंकि उसको उस अन्य धर्म के व्यक्ति को मालूम नहीं होता अंत समय की भविष्यवाणी के बारे में, जो बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है। उसको उन भविष्यवाणी के बारे में नहीं मालूम है, जो मसीह विरोधी राजा, जो शासक आएगा अंत समय में, उसके बारे में जो लिखा हुआ है, या भारी क्लेश के बारे में जो लिखा हुआ है, ये सब उसको नहीं मालूम है। तो वो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। लेकिन ये सवाल किसी मसीही के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि मसीही जानता है अंत समय के बारे में। वो जानता है कि इस संसार का अंत कैसे होगा, यीशु वापस आएगा मनुष्य का न्याय करने के लिए। वो ये जानता है कि जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं बाइबल में अंत समय के बारे में, वो अभी हो रही हैं पूरी धीरे धीरे करके। तो एक मसीही को सारी भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखी हैं मसीह विरोधी शासक के बारे में, वो सारी मालूम है कि वो जो मसीह विरोधी शासक होगा वो शैतान द्वारा खड़ा किया जाएगा, शैतान उसको शक्ति देगा। और वो जो मसीह विरोधी शासक होगा वो स्थापित करेगा दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि पूरे संसार में एक व्यवस्था। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी पूरे संसार में एक सरकार। वन वर्ल्ड रिलीजन, यानी सारे संसार में सिर्फ एक ही धर्म होगा और सब उस धर्म के अधीन होंगे। और वन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब पूरे संसार की एक अर्थव्यवस्था। ऐसा वो स्थापित करेगा जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। अगर हम आज संसार को देखें और चारों तरफ का जो खबरें हमें मिलती है टीवी से, उससे हमें पता चलता है कि ये सब शुरू हो चुका है। तो हमें पता है बाइबल में लिखा है कि हम अंत समय में रहते हैं। इसलिए यह सवाल आधार कार्ड के विषय को लेकर थोड़ा गंभीर हो जाता है किसी मसीही के लिए, जिसको हम आगे समझेंगे। एक आम आदमी ये नहीं समझ पाता, जो नहीं जानता क्रिश्चियनिटी के बारे में कि मसीहत क्या है। वो हमेशा यही सोचता है कि जब भी कोई क्रिश्चियन आधार कार्ड के विषय में बात करता है तो या तो वो मसीही जो हैं वो मूर्ख हैं, या फिर वो विद्रोही हैं जो इतना अच्छा जो आंदोलन के बारे में विश्व सोच रहा है कि सारे संसार को एक कर दिया जाएगा, टू यूनाइट द वर्ल्ड, उसके खिलाफ मसीही जो है विद्रोह कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि संसार के सारे देश, सारे राष्ट्र कभी भी एक नहीं हो सकते, जैसा बाइबल सिखाती है। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर पाप है और भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से ऊपरी शांति तो बनती है लेकिन अंदर से नहीं बनती है। हर मनुष्य में कमजोरी है। और हमने क्या देखा है, अगर हम राजनीति को लेते हैं या इतिहास को लेते हैं, तो हम जो देखते हैं, जो गवाही है, वो ये है कि एकता नहीं आ रही है संसार में हजारों सालों से, बल्कि विभाजन हो रहा है। हर जगह पे भाई भाई से लड़ रहा है, अलग हो रहा है प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को लेकर। राष्ट्र विभाजित हो रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गए, जर्मनी दो भागों में बट गया। राज्य विभाजित हो रहे हैं, हिंदुस्तान के जितने राज्य थे आज बट के और बढ़ गए। तो हर जगह बंटवारा हो रहा है, एकता नहीं हो रही है। ये हम जानते हैं, ये हमें रोज दिखता है। तो एक मसीही को बाइबल में से ये अच्छी तरह मालूम है कि सारे धर्म मनुष्यों ने बनाए, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, क्योंकि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। और वो ये भी जानता है कि हर धर्म की शिक्षाएं अलग अलग हैं, कोई भी एक शिक्षा नहीं देता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इस्लाम को लेते हैं या क्रिश्चियनिटी को लेते हैं या सिख धर्म को लेते हैं, तो वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, लेकिन हिंदू धर्म मानता है। तो शिक्षाएं भी अलग अलग हैं, ये एक मसीही को मालूम है। तो फिर सारे धर्म एक कैसे हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। एक मसीही को यह भी मालूम है कि जब मसीह विरोधी शासक आएगा और अपनी सरकार स्थापित करेगा, तो वो हर मनुष्य पर एक छाप लगाएगा, द मार्क, जिसके बारे में बहुत विवाद चलता है। वो जो छाप होगी वो होगी आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान आपकी उस छाप से होगी। तो वो क्यों लगाएगा वो छाप? वो छाप इसलिए लगाएगा ताकि उस सरकार के अंदर जो भी नागरिक है पूरे विश्व में, वो हमेशा सरकार की नजर में रहेगा, ट्रेसेबल होगा। यानी कंप्यूटर स्कैनर्स में वो मनुष्य जहां भी रहता है, जहां भी जा रहा है, जो भी कर रहा है, वो सब सरकार की नजर में रहेगा। तो जितने भी धंधे होंगे, ट्रेड, व्यापार, बेच खरीद, वो सब कुछ उस छाप
के साथ होगा, उस छाप की वजह से होगा, उसके आधार पर होगा। बैंक में जितने अकाउंट्स हैं वो सब उस छाप से जुड़े हुए होंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं आधार कार्ड तो नहीं है वो छाप, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो आधार कार्ड वो छाप नहीं है। प्रकाशित वाक्य 13:16 कहता है, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी है। कहां पे करा दी है? या तो दाहिने हाथ पे या माथे पे। आधार कार्ड तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो तो सिर्फ एक कार्ड है। 17वीं आयत में कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, विच इज 666 और कोई लेन देन ना कर सके। यानी कि वो जो छाप लगेगी लेन देन सिर्फ उसी से होगा। क्या हम आधार कार्ड के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि आधार कार्ड के बिना लेन देन नहीं हो सकता? तो आज तो हम बहुत से तरीकों से लेन देन करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, कैश, बहुत से तरीके। आधार कार्ड उसके लिए अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो फिर ये छाप क्या है? जब मैं विश्वासी बना था आज से 14 साल पहले, तो जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था तो हमें सिखाया गया था वहां पर कि ये जो छाप है, मार्क जिसको बोल रहे हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है विद्वानों द्वारा कि आने वाले समय में, ये मैं 14 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आने वाले समय में एक ऐसी माइक्रोचिप, इलेक्ट्रॉनिक चिप का आविष्कार हो जाएगा वैज्ञानिकों द्वारा, जो मनुष्य के शरीर में कहीं ना कहीं पर सर्जरी करके डाल दी जाएगी, और उसकी जो चार्जिंग है वो बिजली से नहीं होगी, वो मनुष्य का जो तापमान है शरीर का, रक्तचाप की वजह से, उस तापमान से वो चार्ज होता रहेगा। तो वो जो चिप होगी वो आपकी पहचान हो जाएगी, और सारे खरीद बेच सब कुछ उससे होगा जो ये मसीह विरोधी शासक लेके आएगा। ऐसा मुझे सिखाया गया था तब। आज मैं जानता हूं इतने सालों बाद कि ऐसी बहुत सी चिप मार्केट में आ गई है। उनमें से कुछ तो जो है मेडिकल पर्पसेस यानी चिकित्सा संबंधी है, जो कभी कभी आपके माथे पर लगा दी जाती है। बहुत पतली सी फिल्म होती है और उससे आपका ब्लड प्रेशर या आपकी हार्ट बीट या बहुत सी दूसरी रीडिंग्स ली जाती है। या फिर वो कॉर्पोरेट हाउसेस यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं, ऑफिसेस हैं, उनमें अटेंडेंस यानी हाजिरी के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जहां पर वो आपके शरीर के अंदर डाल दी जाती है और उससे आपकी हाजिरी लगती है और बहुत से दूसरी रीडिंग्स ली जाती हैं। तो जो बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं, मैं देख रहा हूं कि वो सच होती जा रही है। जो मैंने सीखा था 14 साल पहले, बाइबल सिखाती है कि जो कोई उस छाप को लेने से इनकार कर दिया जाएगा, उसे मरवा दिया जाएगा मसीह विरोधी शासक के समय में। पर साथ साथ बाइबल ये भी सिखाती है कि जब ऐसा समय आएगा तो जो लोग होंगे पृथ्वी पर, उनको वो छाप, मसीह विरोधी शासक की छाप नहीं लेनी है, क्योंकि वो छाप जो है शैतान की तरफ से है, और जो कोई वो छाप ले लेगा फिर वो नरक में ही डाला जाएगा। इसलिए बाइबल उस छाप को लेने से मना करती है। तो जब इसी तरीके से डिजिटल इंडिया कैंपेन यानी कि आंदोलन जो आया डिजिटल इंडिया का, तो हमारी भारत की सरकार ने बोला कि हर नागरिक को आधार कार्ड बनवाना है जो उसकी पहचान होगी। तो अचानक क्या हुआ, बहुत सी कलीसियाओं में, चर्चों में ये प्रचार करना शुरू कर दिया गया कि आप आधार कार्ड ना बनवाएं क्योंकि वो मसीह विरोधी शासक की छाप है। अब मसीही जो है वो बहुत उलझन में पड़ गए कि भाई अब क्या करें, क्योंकि उनको तो मना कर दिया गया कि मत लें। मुझे याद है कि उस समय में बहुत से मसीही थे जिन्होंने शुरू में आधार कार्ड नहीं बनवाए, लेकिन बाद में जब सरकार ने उसको और फोर्स किया और उसको लिंक किया बहुत सारी चीज़ों के साथ, गैस के साथ, बैंक अकाउंट के साथ, आपके मोबाइल नेटवर्क के साथ, तो उनको मजबूरी में बनाना पड़ा। तो होता क्या है कि इन गलत शिक्षाओं की वजह से बहुत से मसीही उलझन में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूं बाइबल से कि ये मामला क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं 3 तरह के रैप्चर के बारे में। रैप्चर मतलब जब मसीहियों को उठा लिया जाएगा इस संसार से, पृथ्वी पर से। तो 3 तरह की शिक्षाएं हैं उसमें। पहली है प्री ट्रिबुलेशनल, मतलब भारी क्लेश के समय से पहले और मसीह विरोधी शासक के आने से पहले मसीहियों को उठा लिया जाएगा। आकाश में, बादलों में वो यीशु मसीह से मिलेंगे, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में लिखा हुआ है, तो जिसके ऊपर मैंने संदेश भी दिए हैं। तो वो भारी क्लेश से पहले होगा। दूसरी कुछ शिक्षाएं हैं जो कहती है कि जो रैप्चर है वो मध्य में होगा, भारी क्लेश के बीच में। और तीसरी है कि रैप्चर जो है वो पूरे भारी क्लेश जो 7 साल का है उसके खत्म होने के बाद होगा। तो
तो हम लोग जो सिखाते हैं वो है कि रैप्चर भारी क्लेश के और मसीह विरोधी शासक के आने से पहले हो जाएगा। क्यों ऐसा सिखाते हैं हम? क्योंकि बाइबल में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो इस बात की पुष्टि करती है। मैं सब आयतों में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उसका समय नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से मैं उनके ऊपर संदेश दे चुका हूं जिनके लिंक इसी वीडियो के नीचे मिलेंगे आपको, पर मैं कुछ आयतें जरूर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे होगी। एक समय आएगा सबसे पहले जब मसीहियों को उठा लिया जाएगा, तुरही बजेगी और मसीहियों को उठा लिया जाएगा, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय में लिखा हुआ है। तो वो रैप्चर है। उस रैप्चर के होने के बाद संसार में कोई मसीही भी नहीं बचेगा और कोई बच्चे भी नहीं बचेंगे। उसके बाद आएगा मसीह विरोधी शासक, और वो जो मसीह विरोधी शासक आएगा तब शुरू होगा 7 साल का भारी क्लेश। उसकी शुरुआत कैसे होगी? अभी की जो अवस्था है राजनीतिक, वो ये है कि यरूशलेम में जहां पर यहूदियों का मंदिर था सुलेमान का, उसके बाद हेरोद का बना, जब वो नष्ट हो गया था तो उसके बाद यरूशलेम के उस एरिया में जहां पर उनका मंदिर था आज मुस्लिम का कब्जा है। वहां पर उनके बहुत से मस्जिद बने हुए हैं, जिसकी वजह से यहूदी अपना मंदिर नहीं बना पा रहे हैं। और यहूदियों का मानना यह है कि जब हम अपना मंदिर बनाएंगे तो हमारा मसीहा आएगा। तो यहूदी जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को अपना मसीहा नहीं मानते वो। और ये जो मसीह विरोधी शासक आएगा वो क्या करेगा? वो एक शांति के वाचा बांधेगा यहूदियों के साथ और इस्लाम के साथ उनकी दोस्ती करवा देगा, उनकी सुलह करवा देगा और बोलेगा कि आप अपना मंदिर बनाइए। तो यहूदी खुशी खुशी अपना मंदिर बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो मसीह विरोधी शासक है ये अच्छा है, क्योंकि वो भी मसीह को नहीं मानते थे, यीशु मसीह को। तो जब वो मंदिर बन जाता है तब जब 3.5 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद वो शासक अपना रंग बदलता है। तो इसकी जो भविष्यवाणी थी वो दानियल 9:27 में बहुत पहले करी थी। उसमें लिखा है, और वह प्रधान मसीह विरोधी 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह मतलब 7 दिन नहीं, 7 साल, बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, बहुतों के संग मतलब यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा वो कि भाई शांति रखो, तुम अपना मंदिर बनाओ। लेकिन आधे सप्ताह का मतलब 3.5 साल जब गुजर जाएंगे तो वो लय व्यवस्था से संबंधित सारी बलियों को रुकवा देगा। वह मेल बलि, अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, मतलब अपनी प्रतिमा खड़ी करवाएगा वो कंगूरे पर। और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। मतलब उसके बाद परमेश्वर का ऐसा क्रोध आएगा पृथ्वी पर, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि मसीह विरोधी शासक को नरक में नहीं डाला जाता। वो ठाना हुआ है परमेश्वर ने। क्या है ये भारी क्लेश जिसकी हम बात करते हैं? इसको कहते हैं परमेश्वर का क्रोध, उसका कोप जो पृथ्वी पर आएगा, जिसके बारे में मत्ती 24:21-22 में लिखा है। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। भारी क्लेश के समय बड़े बड़े भूकंप होंगे, सूरज काला हो जाएगा, तारे टूटकर पृथ्वी पर गिरेंगे, पहाड़ और टापू अपनी जगह से हिल जाएंगे, लहू और आग से मिले हुए ओले आकाश से बरसेंगे, 1/3 समुद्र लहू बन जाएगा, 1/3 पेड़ पौधे और घास जल जाएगी, और बहुत कुछ होगा भारी क्लेश के समय में। पर बाइबल क्या कहती है विश्वासियों के लिए? रोमियो 5:9 में, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मतलब यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहरा दिया जिन्होंने भी उसे स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से हम उसके क्रोध से बच जाएंगे, मतलब उससे पहले ही हम उठा लिए जाएंगे। यही आयत कहती है। और पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 में लिखा है, उसके पुत्र यानी कि परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आने वाला प्रकोप, भारी क्लेश, उससे बचा लिया यीशु ने हमें, तभी तो हम पहले उठा लिए जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी आयतें हैं बाइबल में जो ये स्पष्ट करती हैं कि मसीहियों का रैप्चर, उनका उठा लिया जाना, भारी क्लेश और मसीह विरोधी शासक से पहले होगा। लेकिन सारी आयतें दिखाने का समय नहीं है संदेश में। जो भी लोग इस पर विश्वास करते हैं कि रैप्चर प्री ट्रिबुलेशनल होगा, मतलब रैप्चर जो है वो मसीह विरोधी और भारी क्लेश से पहले हो जाएगा, उनको तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो ना मसीह विरोधी शासक के बारे में सोचना है, ना भारी क्लेश के बारे में सोचना है, ना मसीह विरोधी शासक की छाप के बारे में सोचना है, क्योंकि वो लोग तो यहां पर होंगे ही नहीं, वो तो जा चुके होंगे।
तो फिर वो लोग तो जाकर आसानी से अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं अगर उन्होंने नहीं बनवाया तो, क्योंकि आधार कार्ड का कोई संबंध ही नहीं है मसीह विरोधी शासक से। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ बाइबल कॉलेज भी कर रहा था। एक दिन मुझे बोला कि मैं बहुत बड़ी एक ज़मीन लेने की योजना बना रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि उस ज़मीन पे ना मैं सब कुछ करूँगा, खेती बाड़ी भी करूँगा, फल सब्जियाँ भी उगाऊँगा, गाय भैंस भी रखूँगा, मुर्गियाँ भी रखूँगा। मैंने कहा ये सब क्यों करोगे? वैसे वो इंजीनियर था। उसने कहा मैं इसलिए करूँगा क्योंकि जब मसीह विरोधी शासक आ जाएगा तो वो तो बोलेगा कि छाप लो, वो बिना छाप के तो मैं कोई लेन देन कर नहीं पाऊँगा, कुछ खरीद बेच नहीं पाऊँगा, तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? मैंने कहा दोस्त, आप तो बाइबल पढ़ते हैं अच्छे से, मुझे बताइए कि रैप्चर कब होगा? क्या रैप्चर मसीह विरोधी शासक के आने से पहले नहीं हो जाएगा? उसने बोला हाँ 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 वो तो हो जाएगा। मैंने कहा तो अगर आप विश्वासी हैं तो आप मसीह विरोधी शासक से पहले चले नहीं जाएंगे यीशु के पास? उसने बोला ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मसीही सोचते नहीं है इस बारे में और डर जाते हैं कि कहीं ये मसीह विरोधी शासक की छाप तो नहीं है। लेकिन आप तो होंगे नहीं उस समय पे। एक सच्चा मसीही जो है वो होगा नहीं यहाँ पर इन सब बातों को देखने के लिए। तो फिर इन सब बातों में इतना समय क्यों बर्बाद किया जाए? क्यों ना हम बाइबल पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें और वो कार्य करें जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, यानी सुसमाचार का प्रचार, ताकि संसार को पता चले कि वो भी उस रैप्चर में कैसे जा सकते हैं। दो तरह के सिद्धांत जो हैं, जो ये बताता है कि जो भारी क्लेश के बीच में रैप्चर होगा, यानी 3.5 साल जब गुजर जाएंगे, तो उनका कहना यह है कि 3.5 साल तो शांति के हैं, तो मसीही होंगे यहाँ पे, उसके बाद जब भारी क्लेश शुरू होगा तो उससे पहले वो उठा लिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि बाइबल में चर्च को, कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन बताया गया, जैसा प्रकाशित वाक्य 19:7 में और दूसरी आयतों में बताया गया है। तो क्या कोई भी एक प्रेम करने वाला दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने दुश्मन यानी मसीह विरोधी शासक के नीचे, उसके अधीन छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो उससे पहले उसको उठा के ले जाएगा, सुरक्षित रखेगा अपने पास। और जो लोग ये कहते हैं कि रैप्चर जो है वो पूरे 7 साल के बाद, भारी क्लेश के बाद होगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि भारी क्लेश के बाद तो यीशु वापिस आ रहा है अपने सेनाओं के साथ, जो विश्वासियों की सेना है। तो फिर उस समय विश्वासियों को उठाने का भी क्या अर्थ है? क्योंकि वो तो यीशु से यहीं पे मिल सकते हैं, फिर तो कोई अर्थ नहीं बनता उस बात का। पर अगर कोई इन दो सिद्धांतों पर भी विश्वास करता है तो भी उनको आधार कार्ड के संबंध में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मसीही प्रकाशित वाक्य की इन आयतों को ध्यान से पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि आधार कार्ड का मसीह विरोधी शासक की छाप से कोई संबंध ही नहीं है। प्रकाशित वाक्य 13:11-18। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। कौन था ये पशु? दूसरा पशु, फॉल्स प्रॉफिट यानी झूठा भविष्यद्वक्ता, जिसको बाइबल कहती है कि ये धार्मिक नेता होगा, रिलीजियस लीडर, 12वें में। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार, कौन है पहला पशु? मसीह विरोधी शासक, उसका सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। मतलब जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, मतलब वो जो पशु पहला वाला जो था मसीह विरोधी शासक, वो मर गया था, घाव लग गया था उसको, लेकिन वो फिर से जी उठा शैतान की शक्ति से। तो झूठा भविष्यद्वक्ता क्या करता है? वो लोगों से उस मसीह विरोधी शासक की पूजा करवाता है, ये कहकर कि वो परमेश्वर है, इसलिए तो वो नहीं मरा। तो क्या कर रहा है वो जो रिलीजियस लीडर यानी कि धार्मिक नेता है? वो पवित्र आत्मा की जगह लेने की कोशिश करता है और पवित्र आत्मा के कार्य की नकल मारता है। वो कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु जो राजाओं का राजा है, पवित्र आत्मा लोगों को यीशु की तरफ खींचता है। ठीक उसी तरह यहां पर जो राजनैतिक राजा मसीह विरोधी शासक जो है, उसकी ओर लोगों को खींचता है। ये झूठा भविष्यद्वक्ता जो धार्मिक नेता है, वो लोगों को कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर ये मसीह विरोधी शासक है, तो सब इसको दंडवत करो, इसको अपना परमेश्वर मानो। तो वो वही कार्य करने की कोशिश करता है जो पवित्र आत्मा करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक फॉल्स ट्रिनिटी यानी कि एक छलने वाली त्रय एक परमेश्वर की छवि बन रही है, जो गलत है। हमारा जो परमेश्वर है वो त्रय एक परमेश्वर है, ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी, जिसको हम होली ट्रिनिटी बोलते हैं, पवित्र त्रय एक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो यहां पर क्या हो रहा है? शैतान उसकी नकल मार रहा है। शैतान परमेश्वर की जगह ले रहा है, पिता परमेश्वर की, और मसीह विरोधी शासक को उसने यीशु मसीह की जगह दे दी। और
झूठे भविष्यद्वक्ता को उसने पवित्र आत्मा की जगह दे दी। तो वो अनहोली ट्रिनिटी बना रहा है, यानी कि अपवित्र त्रय एक संगठन, ये उसकी कोशिश है। तो सवाल ये है कि जब हम इन आयतों को पढ़ रहे हैं कि जो रिलीजियस लीडर है, जो धार्मिक नेता है, क्या वो लोगों को उस मसीह विरोधी की तरफ खींच रहा है अभी? क्या मसीह विरोधी शासक आ गया है? क्या उसने स्थापित कर दिया अपने आप को? नहीं किया। तो ये सब तो अभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-6 में कहता है वो पौलुस कि जब तक धर्म का त्याग नहीं हो जाता और पवित्र आत्मा को मार्ग से नहीं हटा लिया जाता, तब तक वो मसीह विरोधी शासक प्रकट नहीं होगा। तो धर्म का त्याग तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर आज भी बहुत से मसीही हैं और पवित्र आत्मा भी अपना कार्य कर रहा है, तो पवित्र आत्मा को भी हटाया नहीं गया। तो मसीह विरोधी शासक तो अभी प्रकट ही नहीं हुआ है। इन सब के बाद वो क्या कहता है 13वीं आयत में, वो झूठा भविष्यद्वक्ता बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। क्या उसने ऐसे कोई चिन्ह दिखाए? अभी नहीं दिखाए, अभी वो आया ही नहीं है। 14वीं में, और उन चिन्हों के कारण वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। मतलब जो मर गया था मसीह विरोधी शासक, वो जी उठा है, वो परमेश्वर है, उसकी मूर्ति बनाओ। क्या ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अब आगे प्रकाशित वाक्य जो हम पढ़ रहे हैं 13 में 15वीं आयत वो कहता है, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। मतलब किसको? झूठे भविष्यद्वक्ता को। जो मूर्ति बनाई गई मसीह विरोधी शासक की, उसमें प्राण डालने की। तो प्राण यहां पर वास्तविक प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण तो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। लेकिन शैतान क्या करता है? ऐसा अनुमान लगाया जाता है विद्वानों द्वारा कि वो विज्ञान का इस्तेमाल करेगा और वो मूर्त बोलने लगेगी और एक्शन भी करेगी, हाथ पैर हिलाएगी, तो लोगों को लगेगा कि वो जीवित हो गई है। ऐसा कुछ भ्रम डालेगा वो, ताकि लोग उसकी पूजा करें। तो यहाँ पे लिखा है प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। मतलब जो कोई उसको परमेश्वर नहीं मानेगा, मसीह विरोधी शासक को, उसकी मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा, उसको मरवा दिया जाएगा। क्या ऐसा हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। जब ये सब हो रहा होगा तब ये वाला मसला खड़ा होता है कि मसीह विरोधी शासक की छाप लेनी है। और जब तक ये सब नहीं हो रहा है तब तक मसीह विरोधी शासक की कोई छाप है ही नहीं। 16वीं आयत में कहता है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। तो कहां पे होगी वो छाप? दाहिने हाथ में या माथे पे? आधार कार्ड तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो तो सिर्फ एक कार्ड है। 17वीं में कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। जिसने छाप ली होगी सिर्फ वही लेन देन कर पाएगा। लेकिन आज तो सब कर रहे हैं, ऐसी तो कोई छाप है नहीं। जिसने आधार कार्ड नहीं बनवाया वो भी लेन देन कर रहा है। 18वां, तो आधार कार्ड ध्यान से सोचिए सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन है सिटीजन का। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से तकनीक बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम उस दिशा में जरूर जा रहे हैं कि आने वाले समय में मसीह विरोधी शासक ऐसी एक चिप सबके अंदर डलवा देगा। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। 18वीं में, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब इस 666 को लेकर मैंने देखा बहुत से वीडियो बने हैं और बहुत सी उत्सुकता रहती है लोगों में। मार्क ऑफ द बीस्ट यानी मसीह विरोधी शासक का छाप। लेकिन इस 666 को आज तक कोई ठीक से समझ नहीं पाया, जितने भी विद्वानों ने कोशिश करी है। हिब्रू में जो इनकी जो संख्या है उनके अर्थ निकालकर उनको जोड़कर भी देख लिया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है बाइबल के आधार पर कि 7 जो संख्या होती है वो एक सिद्ध संख्या है, परफेक्ट नंबर। तो होली ट्रिनिटी अर्थात पवित्र त्रय एक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संख्या होती है 777। लेकिन अनहोली ट्रिनिटी अर्थात अपवित्र त्रय एक संगठन जो है शैतान, मसीह विरोधी शासक और झूठे भविष्यद्वक्ता का, जो कभी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर पाएंगे और हमेशा उनसे नीचे ही रहेंगे, उनकी संख्या होगी 666। परमेश्वर के 777 से नीचे
जैसा थॉमस एफ टॉरेंस ने समझाया था अपनी किताब एपोकलिप्स टुडे में। सो बाइबल पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं बताती है 6:6 के बारे में। क्यों नहीं बताती है? शायद इसलिए क्योंकि विश्वासियों का उससे कोई लेने देना ही नहीं है, ना मसीह विरोधी शासक से, ना उस नंबर से। तो हमें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारे विश्वासी तो उठा लिए जाएंगे पहले ही, उस मसीह विरोधी शासक के आने से पहले, भारी क्लेश से पहले, या ऐसी किसी छाप के लगाए जाने से पहले ही उठा लिए जाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए उसका इतना महत्व है नहीं, तो इसलिए हमें उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग समय व्यतीत करते हैं 6:6:6 के बारे में जानने के लिए। अगर वो सच्चा विश्वासी है तो उसे सुसमाचार में अपना समय लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं जब ये छाप आएगी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब वो मसीह विरोधी शासक आएगा तो उस समय बहुत से लोग समझ जाएंगे उसकी सच्चाई क्या है और वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे। तो उनको पहचानने के लिए कि ये मसीह विरोधी शासक वास्तव में यही है, शायद तब लोगों को समझ आएगा 6:6:6 का नंबर क्या है। ऐसा मेरा सोचना है। बाइबल सिखाती है कि हर मसीही को अपने देश के कानून मानने चाहिए, नियम संविधान के। रोमियो का 13:1-2 कहता है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, मतलब सरकार के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। मतलब सरकारें जो नियुक्त होती हैं वो परमेश्वर ही ठहराते हैं, उनके अधीन रहना है। दूसरा, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, मतलब वो दंडित भी किए जा सकते हैं। तो हर मसीही को सरकार का नियम मानकर आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए। हाँ, अगर कभी सरकार यीशु की आराधना करने या यीशु का कोई कार्य करने से रोके, सुसमाचार का प्रचार करने से रोके, तो आपको सरकार की बात नहीं माननी चाहिए, बल्कि यीशु जो कहता है बाइबल में वो माननी चाहिए, क्योंकि यीशु किसी भी सरकार से ऊपर है, क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन आधार कार्ड के विषय में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड मसीह विरोधी शासक की छाप नहीं है। आमीन।